हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक ब्लॉग। तो आज की वीडियो में हम माइक्रो टीचिंग स्किल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम माइक्रो टीचिंग की सभी स्किल्स के बारे में बेसिक क्लियर कर चुके हैं कि कौन कौन सी स्किल्स होती हैं, उनमें क्या क्या होता है, किस तरह से हमें लेसन प्लान बनाना होता है, टीचिंग प्लानिंग जो है वो हम किस तरह से करते हैं और माइक्रो टीचिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, वो क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। तो इन सभी चीज़ों को हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको वो वीडियो अच्छे से समझ आ जाए और इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज की वीडियो में हम माइक्रो टीचिंग की फर्स्ट स्किल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है आपकी स्किल ऑफ इंडक्शन। तो स्किल ऑफ इंडक्शन जो है आपकी फर्स्ट स्किल है माइक्रो टीचिंग प्लान की। तो इसी का हम आज लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं कि स्किल ऑफ इंडक्शन का लेसन प्लान हमें किस तरह से बनाना होगा, किस तरह से जब हम क्लास में एंटर करेंगे तो इंडक्शन स्किल जो है किस तरह से हमारे लिए फायदेमंद होगी, यूजफुल किस तरह से होगी, किस टाइप के क्वेश्चंस हम स्टूडेंट से करेंगे और किस टाइप के आंसर्स वो हमें देंगे। यह सब एक एक्सपेक्टेशंस के थ्रू हमने ये लेसन प्लान रेडी किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं इस लेसन प्लान के बारे में। तो स्किल ऑफ इंडक्शन का लेसन प्लान ये आपके सामने है। सबसे पहले हमें लेसन प्लान का फॉर्मेट देखना है कि लेसन प्लान बनाते टाइम क्या फॉर्मेट होगा, किन किन चीजों को हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखना जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, हमें डेट लिखनी है सबसे पहले। देन उसके बाद सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट का हम लेसन प्लान बना रहे हैं। अब टॉपिक हमें लिखना है, बट कब लिखना है वो हम आगे जानेंगे कि टॉपिक हमें कब लिखना होगा ब्लैक बोर्ड पर। अब उसके बाद क्लास की, किस क्लास का आप लेसन प्लान बना रहे हैं, एंड ड्यूरेशन एंड पीरियड, ड्यूरेशन की आपकी जो पढ़ाने की टाइमिंग है वो कितनी होगी। तो माइक्रो टीचिंग प्लान जो है वो ज्यादा लेंथी नहीं होता है, इट इज अ शॉर्ट टाइम पीरियड प्लान। तो शॉर्ट टाइम में 6 to 12 मिनट का ये प्लान बनाया जाता है। सो मैक्सिमम हमने 12 मिनट का ये लेसन प्लान लिया है एंड पीरियड है हमारा 3rd। तो इसके अकॉर्डिंग हमने अपना लेसन प्लान तैयार किया है। तो अब उसके बाद हमें एक कॉलम बनाना है। ये कॉलम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीरियल नंबर लिखने हैं। उसके बाद प्यूपिल टीचर एक्टिविटी। अब प्यूपिल टीचर कौन है? जो स्टूडेंट्स अपने स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं माइक्रो टीचिंग की, वो प्यूपिल टीचर कहलाएंगे। इट मींस आप प्यूपिल टीचर हैं। तो आपकी जो एक्टिविटी होगी वो इस कॉलम में नोट डाउन की जाएगी एंड उसके बाद स्टूडेंट्स की जो एक्टिविटी होगी वो इस कॉलम में नोट डाउन की जाएगी। सो स्किल ऑफ इंडक्शन हमारी स्टार्ट होती है, आपने क्लास में एंटर किया। अब क्लास में एंटर करने के बाद आपको स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछने हैं। अब क्वेश्चन आपको इस टाइप के पूछने हैं कि क्वेश्चन के थ्रू ही आप अपने टॉपिक पर आ जाएं। बच्चों को आपको बताना ना पड़े कि हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, बल्कि उनके द्वारा ही, उनके थ्रू ही आप टॉपिक को बुलवाएं। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस यूज करने हैं। तो आपने क्लास में एंटर किया एंड फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए इन इंग्लिश। ए का इंग्लिश में क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग है ए की इंग्लिश में। तो स्टूडेंट्स के एक्सपेक्टेड आंसर होंगे मीनिंग ऑफ ए इज 1, एक। बच्चे बोलेंगे ए का मतलब होता है एक। आप बोलेंगे ना वेरी गुड बच्चे, आप बैठ जाओ, ठीक है। अब उसके बाद आपने सेकेंड क्वेश्चन पुट किया, What is the meaning of N in English? तो N का मतलब क्या है आपने स्टूडेंट से पूछा, तो आपका एक्सपेक्टेड आंसर आएगा मीनिंग ऑफ N is also 1। अब यह आंसर बच्चों को पता है, क्यों? क्योंकि वो 5th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो प्रीवियसली उनके पास काफी नॉलेज है, 5th क्लास में वो आए हैं। तो आपको प्रीवियस नॉलेज पहले बच्चों की चेक करनी है कि उन्हें कितना आता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ए और एन का मतलब क्या है। सो बच्चे बता देंगे कि दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अब आपको स्टूडेंट से पूछना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ए को हम कहाँ यूज करते हैं, यूज ऑफ ए, एंड यूज ऑफ एन आपको पूछना है कि एग्जाम्पल के थ्रू बताओ आपकी ए और एन हम किस किस जगह यूज करते हैं।
तो बच्चों के एक्सपेक्टेड आंसर क्या होंगे देख लेते हैं हम। दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो उसके बाद कोई बच्चा आंसर ही नहीं देगा, या फिर जो आंसर देगा वो भी गलत होगा, नो आंसर या फिर रॉन्ग आंसर। देन यहीं से आपको अपने टॉपिक की स्टार्टिंग कर देनी है। आपको उन्हें बताना है ए और एन में क्या डिफरेंस है, किस जगह पर ए का यूज होता है, किस जगह पर एन का यूज होता है। तो आप बच्चों को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताएंगे। वो एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं आप देख सकते हैं। दिस इज अ मार्कर, ओके। सो यहाँ पर हमने ए का यूज किया, तो बच्चों को बताएंगे हम ए का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड होता है। 5th क्लास को आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को वोवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होगी। आप उन्हें बता देंगे कि जो वोवेल्स हैं हमारे वो ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। अब इन 5 वर्ड्स के अनदर जो भी वर्ड्स हैं हमारे वो कॉन्सोनेंट होते हैं, और उन सभी कॉन्सोनेंट वर्ड्स के साथ हम ए का यूज करते हैं। तो यह आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आपको एग्जांपल्स का यूज करना है बच्चों को समझाते टाइम। बच्चों के पास बुक है, आप बोल सकते हैं दिस इज अ बुक, ओके। अब कोई स्टूडेंट अम्ब्रेला लेकर आया है तो आप उसे बोलेंगे दिस इज एन अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला में एन का यूज हुआ एंड बुक में ए का यूज हुआ, तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। बट जो आपने एग्जाम्पल्स यूज किए हैं, आपने बुक का यूज किया, मार्कर का यूज किया एंड किसका यूज किया, अम्ब्रेला का, तो वो सभी चीज आपको कंपोनेंट्स में नोट डाउन करनी होंगी अपना लेसन प्लान बनाते टाइम। ये आपको पहले ही सब चीज की प्लानिंग करके क्लास में एंटर करना है, बिकॉज वहाँ पर आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा कि आपको क्या पढ़ाना है, बल्कि जो आपने प्लानिंग कर रखी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको बच्चों को पढ़ाना होगा। तो कंपोनेंट्स में आपको क्या नोट डाउन करना है, आई होप कि आपको यह भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब उसके बाद जब ए और एन का बेसिक क्लियर हो जाएगा, बच्चों को समझ आ जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कहाँ कहाँ हमें ए का यूज करना है, कहाँ एन का यूज करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बचता है दा का। व्हाट इज द यूज ऑफ दा। अब आपको दा के बारे में बताना है कि उसका मतलब क्या है, कहाँ हम दा का यूज करते हैं। तो फिर एंड में आपका क्वेश्चन होगा ए, एन और दा क्या कहलाते हैं। सो ए, एन और द आर्टिकल्स कहलाते हैं। सो फाइनली आपका टॉपिक हुआ आर्टिकल्स। तो आपने स्टूडेंट्स को आर्टिकल्स के बारे में पढ़ाया। आई होप कि आपको यह लेसन प्लान बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि स्किल ऑफ इंडक्शन को आपको किस तरह से यूज करना है, किस तरह से आपका लेसन प्लान बनेगा। अब उसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बचता है लेसन प्लान का, वो है रेटिंग स्केल। अब रेटिंग स्केल क्या है? इट इज अ फीडबैक ऑफ योर लेसन प्लान। आपको आपका फीडबैक दिया जाएगा कि आपने जिस टाइप के क्वेश्चंस का यूज किया, जो अपने बच्चों को पढ़ाया है, जो आपने स्किल्स यूज की हैं, जिन कंपोनेंट्स का यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग, उसके बेस पर आपको कितनी रेटिंग दी जाएगी। सो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, ऐसी 6 स्टेप होती हैं, प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक। सो ये हमारा फीडबैक पार्ट होगा। प्लानिंग हमने कर ली थी, टीचिंग हमने कर दी है, बच्चों को पढ़ा दिया है। देन अब बारी आती है फीडबैक की। अब उस फीडबैक के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाया है, क्या क्या आप में कमियां थी। उसके बाद आपको जो भी आपकी कमियां पता चलती हैं, बच्चों को आप सही से नहीं समझा पाए, एक्यूरेट एग्जांपल्स का आप यूज नहीं कर पाए, देन आपको अगेन रीप्लान करना होगा, रीटीचिंग करनी होगी एंड री फीडबैक आपको दिया जाएगा। इस तरह से आपकी जो माइक्रो टीचिंग स्किल है उसमें बहुत अच्छे से डेवलपमेंट आ जाएगी और आप एक अच्छे टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सो हमारी जो फर्स्ट स्किल थी, स्किल ऑफ इंडक्शन, कंप्लीट हो चुकी है। ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है, बस आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। सो आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल लगी हो। तो अगर यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें एंड लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक।